हाँ, तो बच्चों आप लोग कैसे हो? हम लोग इसके पहले यूपी बोर्ड के कक्षा 6 का प्रथम यूनिट प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स के संख्या और संख्यांक टॉपिक पे हम लोग अध्ययन किए थे और उसको हम लोगों ने समझने का पूरा प्रयास किया था। आज हम लोग उस पे संबंधित मल्टीपल क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम संख्या और संख्यांक के आधार पे कुछ प्रश्नों को कलेक्ट किए हैं जिसपे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है, सबसे छोटी 2 अंकों की कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या। यहाँ पे देखेंगे तो 2 अंकों की संख्या शुरुआत कहां से होता है? 10 से शुरू होता है और जाता कहां तक है? 99 तक जाता है। तो 10 से लेकर 99, 10 to 99। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड, अर्थात 2 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी? 10 होगी। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता आपसे कि सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी, तो हमारा क्या होता? 99 होता। लेकिन आपके क्वेश्चन में सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या पूछी जा रही है, जो हमारा उत्तर क्या होगा? 10 होगा। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता कि सबसे छोटी 1 अंक की कौन सी संख्या होगी, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1। और अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछता तो आपका क्या होता? 9 होता। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, तो आप देखते हैं कि सबसे बड़ी अगर संख्या पूछता है तो हम 9 लिखते हैं। कितने अंक का पूछ रहा है? 3 अंक का, तो हम 3 बार 9 लिखेंगे। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगा। अगर यही छोटी संख्या पूछता तो हम 1 लिखते और इसके बाद से 2 बार 0 लिखते, अर्थात 100 लिखते। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तो हमारा उत्तर 100 होता। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 0 से 9 तक कुल कितने अंक होंगे? अंकों की संख्या कहां से पूछ रहा है? 0 से लेकर 9 तक। तो काउंटिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने हो गए? 10। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए 1 अंक का होगा तो क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद से उतना 0 बढ़ाएंगे। कितने अंक का कह रहा है? 3 अंक का, तो 1 के बाद 2 0 कर देंगे। मतलब कौन सा सही है? हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड। पांचवा क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? पहले की बात कर रहे हैं 2 अंकों की कुल संख्या। तो 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 10 से। और कहां तक? 99। तो 10 से 99 तक कुल कितने अंक होंगे? बताओ कितने होंगे? 90 होंगे। कितने होंगे? 90 होंगे। 2 से 99 तक कुल अंकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला सही है। अब हम छठा क्वेश्चन देखेंगे, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक कितनी संख्या होगी? 100 संख्याएं होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर 2। सातवां क्वेश्चन देखेंगे हम, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कितने अंक की बात कर रहा है? 4 अंकों की बड़ी संख्या, मतलब 9 को 4 बार लिख लेंगे। कौन सा सही है ऑप्शन? ए। अगर यही पूछता 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या लिखते? 1 लिखते, उसके बाद से 3 टाइम्स 0 लिखते। अर्थात अगर यहीं पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तो हमारा उत्तर बी होता, 1000 होता। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए यहीं पे आ गया छोटी संख्या, 5 अंकों की, अर्थात 1 के बाद कै 0 लिखेंगे? 4 0 लिखेंगे। अर्थात देखेंगे तो ऑप्शन में कौन सही है? पहला ऑप्शन सही है। अगर यहीं पे पूछ देता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार क्या लिखते? 9 लिखते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 3 अलग अलग अंकों से संख्या बनानी हो तो कुल कितनी संख्याएं बनेगी? 3 अंकों की अलग अलग संख्या बनानी हो तो कल इसको बताया गया था। ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्या करते हैं? 3 फैक्टोरियल लगाते हैं। मतलब 3 × 2 × 1, अर्थात क्या हो गया? 6। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
2। अगला क्वेश्चन है 1 से 9 तक कितनी एक अंकों की संख्याएं होंगी? 1 से 9 तक कितनी संख्या होंगी? गिनो। 9। हाँ, गुड। 11वां है 1000 बराबर 1000। 1000 का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात 1000 बराबर कौन सा सही हो गया? दूसरा सही हो गया भी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 सैकड़ा, मतलब 10 की बात कर रहा है और सैकड़ा का मतलब 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 कौन सा सही हो गया? बी। इस तरह से आप देखे हो कि हमारा जो है संख्या और संख्यांक के आधार पे मैं आप लोगों को जो 12 क्वेश्चन दिया हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर ये आप तैयार कर लोगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव में लगा